लग रहा है ना माहौल पीआईए के जहाज में जैसे होता है। पाकिस्तान रेलवेज की जानिब से एक बड़ा इकदाम उठाया गया है। मुसाफिर जितने भी हैं वो अब अच्छी कोचेस में सफर करेंगे। 1 दिसंबर 2022 को ये कोचेस जो है वो मुख्तलिफ पाकिस्तान रेलवेज की गाड़ियों में जो है वो हमें देखने को नजर आएगी। इकोनॉमी के पैसों में एसी स्टैंडर्ड जैसे मजे जो है वो करेंगे। आप सीट देखें कितनी मजेदार सीट है, मैं बोलता हूँ जी मजा आ जाएगा जब बैठेगा बंदा। खाना वाना खाना है तो ये चीज देखें, आप खाना खाएं, कोल्ड ड्रिंक रखें। यूएसबी पोर्ट भी है इसके, और अगर आपने जो है वो मोबाइल चार्ज करना है, लाइटें वगैरह जलानी है तो इसकी सारी चीजें। डस्टबिन भी वीआईपी। अस्सलाम वालेकुम जी, चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे पीछे जो आप बड़ी सी कोचेस आप देख रहे हैं, बेहतरीन किस्म की कोचेस पाकिस्तान में आ चुकी हैं। वैसे पाकिस्तान रेलवेज की अगर कोचेस की मैं बात करूं, बड़ी खस्ता हाल कोचेस थी, खटमल उसमें घूम रहे होते थे, पता नहीं क्या कुछ होता था। जो एलसीडियाँ लगी होती थी पुराने ज़माने में हमने देखी थी, एलसीडियों का दौर हुआ करता था तो बड़ी अच्छी लगती थी। ग्रीन लाइन में हमने देखा था एलसीडियाँ लगी थी, बड़ी अच्छी कोचेस होती थी, वो सारी खत्म हो गई थी। लेकिन अब बड़ी अच्छी खबर है, कम से कम मैं इस वक्त कराची पोर्ट में मौजूद हूँ। पाकिस्तान रेलवेज की जानिब से एक बड़ा इकदाम उठाया गया है। ऐसा इकदाम उठाया गया जो माजी में कभी नहीं उठाया गया। मुसाफिर जितने भी हैं वो अब अच्छी कोचेस में सफ़र करेंगे। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये पार्लर कोच है। ये पार्लर के साथ साथ इकोनॉमी कोच अलग है, बिजनेस कोच अलग है, स्लीपर कोच अलग है, और मुख्तलिफ कोचेस जो है वो इसमें जो है वो लदाई गई है। बाकी ओवरऑल ये जहाज़ है पूरा एक बहुत बड़ा, चाइना से आया है और चाइना से यहाँ पे कराची पहुँचा है। और कराची पहुँचने के बाद ये जितनी जो कोचेस आप देख रहे हैं ये सारी की सारी कैंट स्टेशन और सिटी स्टेशन जो है वो ले जाई जाएगी। फिर इसकी अच्छी खासी जो है वो मरम्मत की जाएगी और उसके बाद 1 दिसंबर 2022 को ये कोचेस जो है वो मुख्तलिफ पाकिस्तान रेलवेज की गाड़ियों में जो है वो हमें देखने को नजर आएगी। पहले क्या होता था, पाकिस्तान रेलवेज की गाड़ियों में जो खस्ता हाल गाड़ियां, यहाँ तक कि सीटें भी मजे वाली नहीं होती थी। आप यकीन माने इस कोचेस की सीटें देख के मेरे को बड़ा अच्छा लगा। जहाज जैसी सीटें, एलसीडियां आपके सामने, वो डाइवो बसें वो इतना तरक्की कर रहे हैं, वो पाकिस्तान रेलवेज का इदारा तरक्की नहीं कर रहा। ये बड़ा दुख होता था, मुसाफिरों को भी बड़ी रंजिश होती थी, लेकिन अब उनकी परेशानियां, उनकी रंजिश खत्म हो गई है और पाकिस्तान रेलवेज का इदारा मुस्बत पहलुओं की तरफ जा रहा है। एक अच्छी चीज़ें, अच्छी खबरें पाकिस्तान में जो है वो मौसूल होना शुरू हो चुकी हैं। पाकिस्तान रेलवेज और बिलखुसूस कराची में हमने देखा है कि बीआरटी रेड लाइन, बीआरटी ग्रीन लाइन, बीआरटी येलो लाइन, इसके अलावा पीपल्स बस सर्विस, शहर कराची का जो ट्रांसपोर्ट है उसको अच्छा बनाना है। और दूसरा, पाकिस्तान रेलवेज की जो कोचेस हैं उसको जदीद किस्म की बनानी है। देखिए साद रफीक साहब से जब हमारी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने ही कहा था कि मुसाफिर जो है वो इकोनॉमी क्लास में मैंने उनको कहा, मैंने कहा सर आपकी जो कैंटीन है वहाँ का बड़ा बुरा हाल होता है, सूखी सी जो है वो टंगड़ी दे देते हैं और इतने ज़्यादा पैसे ले लेते हैं। उन्होंने कहा हर चीज़ जो है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को बेहतर करें। हम ये चाहते हैं, साद रफीक साहब का ये कहना था, उन्होंने ये कहा था, हम ये चाहते हैं कि इकोनॉमी क्लास अब ख़त्म होनी चाहिए, यानी कि इकोनॉमी क्लास रहे लेकिन इकोनॉमी का जो मयार है, जो स्टैंडर्ड है वो एसी स्टैंडर्ड होना चाहिए। यानी कि लोग जो एसी स्टैंडर्ड में सफ़र करते हैं, इकोनॉमी में सफ़र करते हैं, चूँकि पैसे ज़्यादा होते हैं एसी स्टैंडर्ड के, तो इकोनॉमी के पैसों में एसी स्टैंडर्ड जैसे मज़े जो है वो करेंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो कि मिनिस्टर साहब की जानिब से हमें देखने को नज़र आई है। बाकी ओवरऑल पाकिस्तान रेलवेज़ के सारे ऑफिशियल यहाँ बैठे हुए हैं राइट साइड पे, और ये बिलाल भी घूम रहा है। बिलाल इधर आओ, बिलाल से भी पूछते हैं, बिलाल भी पाकिस्तान रेलवेज में सफ़र करते हैं। बाकी वीवीआईपी कोचेज है। बिलाल कैसी आपने कोचेज देखी है, ज़रा मुसाफिरों को बताओ किस तरह की देख रही है आपने? देखिए माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत देखने में तो बड़ा मज़ा आ रहा है, लेकिन जब इसके अंदर हम एक्सप्लोर करेंगे इसको और इसको देखेंगे तो और ज़्यादा मज़ीद मज़ा आएगा। उस सफ़र करने में कितना मज़ा आएगा ये आप लोग खुद इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। मेरे से तो रहा नहीं जा रहा, ये कोचेज देख के मैं कह रहा हूँ फौरी तौर पर बैठ जाऊँ। सामने एलसीडी लगी हुई है, बिल्कुल बिल्कुल रहा नहीं जा रहा। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि उसके दरवाजे खुले और अब इसके अंदर जाके इसको देखें, इसमें फील करें, उसमें बैठे मज़े करें इसके। क्या बात है बिलाल, ये पाकिस्तान रेलवेज की पुरानी गाड़ियाँ हैं, अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं चाइना से मंगवाई हुई गई ये गाड़ियाँ हैं, तो आप क्या समझते हैं कि किस तरह की अब ये गाड़ियों में मुसाफिर सफ़र करने वाले हैं? देखें मेरे हिसाब से तो जनाब एक अपग्रेडेशन हुई है पाकिस्तान रेलवेज़ में, क्योंकि पुरानी कोचेज़ से मुसाफिर बहुत तंग थे, बहुत मसले मसाइल थे, रिपेयरिंग हो नहीं रही थी। लेकिन अब न्यू कोचेज़ आने से मुसाफिरों को थोड़ा सुकून मिलेगा, सफ़र आरामदेह होगा और मुसाफिर खुश होंगे। चाहे बेशक किराए बढ़ गए, लेकिन जब ये सहूलत मुसाफिरों को मिलेगी तो हर बंदा खुश होगा। बेशक बेशक पाकिस्तान रेलवेज का जब इदारा तरक्की करता है, यकीन माने दिली खुशी होती है, क्योंकि जो पैसा होता है वो सारा का सारा आपके खजाने में जाता है। अब ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान रेलवेज की 230 के करीब जो है वो कोचेस मंगाई गई हैं।
पहली खेप में जो है वो 46 कोचेस आ चुकी हैं, जबकि दूसरी खेप नहीं मंगाई जाएगी। चाइना ने बोला है हम आपको इस्लामाबाद में ही ये सारे काम जो है वो करवा देंगे, यानी कि इस्लामाबाद में ही मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी। अब आपको पोर्ट से मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पार्ट्स की सूरत में यहाँ पर इस्लामाबाद पहुंचेगी और चाइना मुआवनत करेगा और पाकिस्तान रेलवेज को उठाने के लिए चाइना अपना बड़ा कदम उठाएगा। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ हमें देखने को नजर आई है कि पाकिस्तान रेलवेज का जो इदारा है उसकी कोचेस में तब्दीली देखने को नजर आएगी और 160 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से जो है ये कोचेस चलाई जा सकती हैं। जबकि अगर पाकिस्तान रेलवेज की अगर ट्रैक के बारे में बात करें तो ट्रैक इस काबिल नहीं है कि वो 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जो है इस कोचेस को लेकर जाएं। मुख्तलिफ सेशन है जिसमें 100 पे चलती हैं, किसी पे 80 पे चलती है तो किसी पे 70 पे चलती हैं। तो ओवरऑल ट्रैक की भी मरम्मत का काम और ट्रैक को भी जदीद किस्म का बनाने के लिए चाइना के साथ मुआवनत जारी है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपको ये भी अच्छी खुशखबरी देखने को नजर आएगी। अभी मैं आपको कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान रेलवेज के ट्रैक के ये जो डब्बे हैं, कोचेस हैं, इसके अंदर लेकर जाऊं। जी जनाब, इस वक्त मैं पार्लर कार कोच में जो है इस वक्त मैं मौजूद हूं पाकिस्तान रेलवेज की। जरा आप सीट देखें, कितनी मजेदार सीट है। मैं बोलता हूं जी मजा आ जाएगा जब बैठेगा बंदा। मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा आगे की तरफ आए, जरा दिखाएं। देखें, लग रहा है ना माहौल PIA के जहाज में जैसे होता है वैसा ही माहौल है। पाकिस्तान रेलवेज का माहौल लग ही नहीं रहा। आप देखें ना, ये LCD लगी हुई है और यहां पर आपने जो है वो हैंड फ्री, अपनी जो हैंड फ्री आपकी होती है वो आपने लगानी है और सुकून से एयर में लगा के हैंड फ्री, यानी कि हैंड फ्री लगा के जो सुनना चाहते हो सुनो। VVIP हो गया जनाब। इस भाई ये कोचेस जरा चेक करें, VVIP कोचेस हैं, जबरदस्त किस्म की कोचेस हैं। जरा चेक करें। पाकिस्तान PIA में जब आप जहाज में जाते हैं इसी तरह का एक थोड़ा सा माहौल आपको मिलता है। पाकिस्तान रेलवेज के कोचेस में आपको इस तरह का माहौल मिलेगा। VIP काम हो गया। अभी कोचेस नीचे रखी है तो मैं अंदर गया हूं और मैंने आपको जरा दिखाना है कि अंदर क्या माहौल है। इस वक्त मैं पार्लर कोच के अंदर मौजूद हूं। पार्लर कार है ये, बेहतरीन किस्म की जो इस वक्त सीटें हैं, कंफर्टेबल सीटें, सामने LCD लगी हुई हैं। बाकी अब ये वॉशिंग लाइन में जाएगी, फिर इसका AC का काम वगैरह जो भी होगा वो फिर इसको फंक्शनल किया जाएगा। ऊपर पंखे वंखे भी लगे हुए हैं। VIP ऊपर लगेज रखने के लिए भी देखें ना कितना शानदार ऊपर रखा हुआ है, वरना ज्यादातर क्या होता है लगेज इतने ज्यादा होते हैं कि आपको नीचे रखना पड़ता है, मगर लगेज की जो स्पेस है वो अच्छा खासा ज्यादा स्पेस है। बाकी सीटें माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं। डस्टबिन वगैरह भी यहाँ पर दिया गया है, ये जरा आप चेक करें। ये डस्टबिन है, साथ ही आपको पोर्ट दिए गए हैं, LCD लगी हुई हैं। मजे से बैठ के जो है वो सफर करें। पोर्ट है, मोबाइल चार्ज करते हुए जाएं। VIP काम हो गया जनाब, VVIP। अगर खाना वाना खाना है तो ये चीज देखें, आप खाना खाएं, कोल्ड ड्रिंक रखें और इसके साथ साथ अगर आपने टांगे थोड़ा सा अगर करनी है, वो डाइवो सिस्टम में जिस तरह होता है, ये चीज क्या बात है भाई, क्या बात है, मजेदार, फुल मजा आ गया। बाकी साथ साथ ये इसके सॉकेट है, अलग से बटन दबाओ, USB पोर्ट भी है इसके। और अगर आपने जो है वो मोबाइल चार्ज करना है, लाइटें वगैरह जलानी है तो सारी चीजें। डस्टबिन भी VIP। देखें, सफाई का ख्याल रखें। अभी बंदा मेरे को बोल गया कि सफाई का, आपने जो कचरा भेजना है, फेंकना है, वो इसमें फेंकें ताकि जो भी मुलाजिम होगा वो यहाँ आके अपना उठा लेगा। पाकिस्तान रेलवेज की तारीख में इस तरह का इकदाम लेना बड़ा खुशाइंद है। बाकी फायर फाइटिंग सिस्टम के लिए जो है वो सिस्टम मौजूद है। बाकी ओवरऑल वॉशरूम की जरा सहूलत दिखाओ, क्या है वॉशरूम इधर किधर है? वो किचन है, किचन दिखाओ, खोलो जरा, किचन खोलो। लॉक है, अभी ये लॉक है जनाब। किचन वैसे बड़ा अच्छा है VIP। और ये वॉशरूम है, वॉशरूम वैन वालों का पावर वैन है। बाकी जो वॉशरूम है वो उस तरफ आगे लगा हुआ है। VIP देखें जरा, चेक करें ना, लग रहा है जी पाकिस्तान जैसे कोई जहाज में आप सफर करने जा रहे हैं। इस तरह की कोचेस, VIP कोचेस के आने से मुसाफिर जो है वो भरपूर सफर करेंगे और मजे से सफर करेंगे, VIP सफर करेंगे। VVIP हो गया जनाब, VVIP, क्या बात है जी। ये सामने टिकट की जो है वो आपकी जो है वो जो टिकट नंबर होगा वो सामने देखा जा सकता है। बाकी LCD लगी हुई हैं यार, जहाज जैसा माहौल है। VIP, क्या बात है यार, दिल खुश हो गया आज तो, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। पाकिस्तान रेलवेज की कोचेस जो अब पाकिस्तान यानी कि कराची आ चुके हैं। भाईजान की आवाजें आ गई हैं। बस अभी हम लोग निकलते हैं। आपने देख लिया, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और इसी तरीके से पाकिस्तान रेलवेज के साथे को महफूज बनाइएगा। अल्लाह हाफिज।